नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शाह की हुंकार, विपक्ष पर प्रहार। इंदौर में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान वो विपक्ष पर जमकर बरसे। कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार कहकर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। वहीं शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाते हुए ये तस्वीर भी साफ कर दी है कि विधानसभा चुनाव में उनके निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही रहने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री के बार पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या शाह की रणनीति की काट कांग्रेस के पास है? शाह का जीत का मंत्र एमपी बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? सवाल तो यह भी है, क्या 2023 का विधानसभा चुनाव 2024 की जमीन तैयार कर देगा? 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के लिए आखिर क्यों मध्य प्रदेश इतना अहम है? मालवा से ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है। भले ही अभी रण 2023 का लड़ा जाना है, लेकिन तैयारी 2024 की भी है। लिहाजा इंदौर में शाह के भाषण में आक्रामकता भी देखने को मिली। इंदौर से चुनावी बिगुल फूंकते हुए शाह ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार और 2003 से पहले की दिग्विजय सरकार का जिक्र कर कांग्रेस पर वार पर वार किए हैं। मैं आज पूछने आया हूँ श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे? वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। शाह इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे गए। साथ ही ये भी साफ कर गए कि बीजेपी को किस लाइन पर और कैसे कांग्रेस की घेराबंदी करनी है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर किए वार पर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। कांग्रेस बीजेपी के 18 सालों के कार्यकाल का जिक्र कर शाह और एमपी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इस बार वो वापसी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बिना तथ्यों के, बिना आधार के इस तरह के आरोप लगाना अमित शाह जी की और तमाम बीजेपी के नेताओं की आदत बन चुकी है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ था तो जेल में क्यों नहीं डाला हम लोगों को? हम आज़ाद क्यों हैं? हमारे ऊपर कोई मुकदमे क्यों नहीं है? सबसे बड़ा उदाहरण यही, सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कोई इस तरह का काम नहीं हुआ। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी ने सबक लिया है। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिर से वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो उससे पिछले चुनाव में हुई थी। शाह के बैक टू बैक दौरे और कार्यक्रमों से ये समझा भी जा सकता है। वहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस बार वो 2018 से बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शाह के मंत्र के आगे कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर रहेगी, या फिर शाह की चुनावी रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और सीधे चर्चा में हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शंकर लाल तिवारी बीजेपी नेता हैं और खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अमित शाह जी आए थे, करप्शन नाथ मिस्टर बंटाधार, मतलब 2003 से पहले की कांग्रेस का भय दिखाकर, और 15 माह की सरकार के तबादले उद्योग को लेकर आप चुनावी में जाने वाले हैं। मतलब ये दो ही हथियार हैं आपके मुख्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक ही भाषण में और एक ही कार्यक्रम में सारे बातें नहीं कह पाता कोई भी। वो पब्लिक के लिए मीटिंग थी और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा है एक करप्शन नाथ है, एक बंटाधार जी है। कुल दो लोग यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नैया के खेवनहार हैं। और इस स्थिति में मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगाए वो ऑन रिकॉर्ड है। 15 महीने की सरकार में
और लगभग 455 या 450 IAS IPS के ट्रांसफर हुए हैं। लगभग 50,000 कर्मचारियों के ट्रांसफर 15 महीने में इनने किए हैं। और हल्ला मचा था, मीडिया में था उस समय कि वल्लभ भवन सिर्फ ट्रांसफर उद्योग का और अड्डा बन करके रह गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका मतलब ये लगाना, ये दो ही बातें हैं, ये दो बातें तो कांग्रेस के प्रति कही गई है। मुख्य बातें चुनाव में हमारी ओर से, पार्टी की ओर से विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं और एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। तो संदीप जी, विकास के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से आप 50% की टैगलाइन लेके आगे बढ़ रहे थे, तो आपके कार्यकाल की तस्वीर बताई उन्होंने कि किस तरह से 15 माह में तबादला उद्योग चल रहा था, करप्शन हो रहा था, और उससे पहले मिस्टर बंटाढार ने पूरे मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया था। संदीप जी। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो पराजय का भय व्याप्त है मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक, अब उससे निपटने के लिए माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश बार बार आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता में बैठा हुआ चेहरा है वह जनता द्वारा स्वीकार नहीं हो पा रहा है। 18 साल हो गए आपको मध्य प्रदेश में सरकार में बने हुए, क्या जरूरत है कि दिल्ली से यहाँ पे नेताओं को लाके और उनसे चुनावी रणनीति का संचालन किया जाए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया जाए। जहां तक ये आरोप वो तो लगाते दिल्ली से ला रहे हैं, हैं, आप तो कर्नाटक से पूरी टीम लेकर आए हैं। देखिए, हम नेताओं की टीम कहीं लेकर आए हो आप बताइए, हम कार्यकर्ताओं की कोई टीम लेकर आए हो आप बताइए। इनके तो 2 चौकीदार स्थायी रूप से बैठ गए हैं, एक रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं और एक और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी से तो जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय जेपी अग्रवाल साहब, हमारे सेक्रेटरी जो है 4-5, चाहे सीपी मित्तल जी हो, संजय कपूर जी हो, सुधांशु त्रिपाठी जी हो, ये तमाम लोग संगठन का काम लंबे समय से देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी मध्य प्रदेश नहीं, देश के गृह मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश उनका 4 बार अभी 1 हफ्ते में आना हो गया, और 4 तारीख को जबलपुर भी आ रहे हैं, आपकी जानकारी में ला दूं। तो संदीप जी, आना उनका, आप इसको इस तरह से कहना चाह रहे हैं ना कि आना गलत है क्या उनका? यदि आपके नेता नहीं आ रहे हैं, जेपी अग्रवाल नहीं आ रहे बार बार, तो ये आपकी ताकत है या आपकी कमजोरी है, या आपके घर में कुछ कलह चल रही है? बहुत स्वागत है गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरा पे, वो स्थायी रूप से यहां आ जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री की जरूरत कहां है इस देश को? आज मणिपुर जल रहा है, आप देख रहे हैं, वहां महिलाओं की, बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो मणिपुर में उनको पहले जरूरत है, लेकिन उनको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से ना निकल जाए, भले ही देश में किसी भी तरह की अराजकता मच जाए, भले ही देश आग में जल के नष्ट हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की कुर्सी साहब नहीं जाना चाहिए। और दूसरे राज्य भी तो वहां तो क्यों नहीं गए, ना राजस्थान गए, ना छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश दिख रहा है, क्योंकि इनको मालूम है मध्य प्रदेश से इनकी सत्ता जाने वाली है। और ये डर, ये भय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को बना हुआ है, और मध्य प्रदेश के नेताओं पर ना तो इनका कोई विश्वास रह गया है, ना इनके कार्यकर्ताओं का विश्वास रह गया। सीधा इसी का जवाब ले लेते हैं, फिर खिलावन जी के पास जाएंगे। तिवारी जी, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ बार बार आ रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री उनसे पूछ के आएंगे क्या, और इसमें उनकी सलाह की जरूरत क्या है? मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। स्वागत है उनका। भाई साहब, आप बीच में, मैं तो नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे, इसलिए आप आपका नंबर आए तो बोलना है ना। मैं ये कह रहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, गृह मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे भैया, अगर आप कह रहे हो कि 18 साल से सरकार चला रहे हैं हम, तो ये मान करके चलो कि जनता के आशीर्वाद से चला रहे हैं, किसी की आपकी कृपा से नहीं चला रहे हैं। आपके झूठे आरोपों के बाद, आपके मिथ्या वाचन के बाद भी अगर जनता आपको वोट कर रही है, तरह तरह के भ्रम फैलाने के बाद, तो ये जनता का आशीर्वाद है।
और आप कह रहे हो 18 से सरकार चला रहे, तो आपने पिछले चुनावों को भी देखा होगा। आप कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे मतदान केंद्र का पन्ना प्रमुख हो और चाहे दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि इतनी बार तो मणिपुर भी नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था उनको, जितनी बार मध्य प्रदेश आ गए है कि ये जब बैठे हैं तो इनको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अमित शाह जी को कहाँ जाना है ये अमित शाह तय करेंगे और उनकी पार्टी तय करेगी। राहुल गांधी को कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा, प्रियंका को कहाँ जाना है मैं तय करूंगा, ये तय करेंगे कि वो क्या बोल हो रहे सकता हैं। संदीप जी आपकी पार्टी वाले तय नहीं कर पा रहे हो कि राहुल गांधी को कहाँ जाना है या वो तवज्जो नहीं दे रहे हो, इसका जवाब ले लेंगे आपसे, लेकिन खिलावन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। खिलावन जी, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, क्या उनकी कार्ड कोई कांग्रेस के पास है, आपको लगता है? देखिए कांग्रेस के पास आ रहा हूं तिवारी जी। कुछ ही नहीं है। ठीक है तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास। क्यों आते हैं? खिलावन जी। तेरे से पूछ के आएंगे क्या? देखिए अमित शाह के कार्ड की जरूरत मुझे लगता है कि अभी से निश्चित रूप से कांग्रेस को होना चाहिए, सोच के रखना चाहिए कि इसकी कार्ड क्या हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह कल आए और कल, इससे पहले तो खैर पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहते थे, लेकिन कल वो सार्वजनिक रूप से जो संभागीय सम्मेलन है पार्टी कार्यकर्ताओं के उसमें शामिल हुए, तो उसमें आम लोग भी दूसरे लोग भी एक तरह से वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो गया। सार्वजनिक कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने आक्रामक रूप से रवैया अपनाया, आक्रमण किया, तो लगता है मुझे आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार होगा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का, इसी शैली में, आक्रामक शैली में होगी। जिस तरह से उन्होंने दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटादार कहकर 20 साल पहले की याद दिला दी, उसके कार्यकाल में जो कथित रूप से विसंगतियां थी उनको उजागर करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को भी साथ में लपेटा और साथ में कहा कि 15 महीने का कार्यकाल उसी तरह का रहा है जिस तरह का उनके दो पंचवर्षीय कार्यकाल मुख्यमंत्री के रहे हैं, इसी तरह से कमलनाथ का एक कार्यकाल रहा। और उन्होंने कमलनाथ को मिस्टर करप्शन नाथ कहा, करप्शन नाथ की संज्ञा देकर के उनको ये कहने का प्रयास किया कि 15 साल के कार्यकाल में उसने करप्शन बहुत किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है लोगों के गले उतर नहीं पाएगी, क्योंकि कमलनाथ पर करप्शन के चार्ज किसी मंच पे अभी लगे नहीं है। क्यों नहीं लगे? चुनाव आयोग ने इतनी सारी राशि पकड़ी थी, इनकम टैक्स ने, चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी थी। वो प्रत्यक्ष आरोप नहीं है, वो तो एक उद्योगपति है, उनके उद्योगपति होने के कारण ये सब होते रहता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, और यदि लगा होता तो अभी तक तो बीजेपी वाले उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई भी करते हैं। तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या खिलावन जी कि 2024 की जमीन भी तैयार कर रहे हैं अमित शाह मध्य प्रदेश में? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहने जा रहा था कि वो मध्य प्रदेश की बात कहने के साथ साथ, मध्य प्रदेश चुनाव की बात कहने के साथ साथ अमित शाह 2024 की पूरे 29 लोकसभा सीटों को जीतना है, इस तरह की बातें जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका फोकस विधानसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी केंद्रित है। और तो संदीप जी, निशाना 2024 भी है 23 के साथ साथ अमित शाह का, और वो जिस तरह से हमलावर हैं, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी रक्षात्मक स्थिति में नहीं रहेगी, वो आक्रामक स्थिति में रहेगी, आक्रामक करेगी आप पर एक तरह से। तो आपको बचाव में आना पड़ेगा। 15 माह और 2003 के पहले के मध्य प्रदेश बताएंगे वो। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अमित शाह जी 23 की तैयारी कर रहे हैं या 24 की तैयारी कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि 17 में से 19 सीटें हम जीतेंगे, इसके पहले भी वो माननीय प्रधानमंत्री के बारे में बोल चुके कि 24 में से 24 घंटे वो सोते हैं। तो उनका खुद दिमाग, उनका चित्त
अपने इस सोते हैं, जगह पे काम रहिए करते कि हैं। वो क्या बोल रहे हैं और क्या लोगों तक बीच में संदेश भेजना चाह रहे हैं। बहरहाल मैंने जो पहले प्रश्न उठाया था, और आदरणीय बड़े सम्मान के साथ में शंकर लाल तिवारी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं था। मेरा प्रश्न देश के गृह मंत्री के रूप में था कि मणिपुर जल रहा है तो पहले आप कर्नाटक में थे, आज मणिपुर के ज्वाला उठ रही है तो आप मध्य प्रदेश में अपनी खिसकती हुई सत्ता को बचाने में लगे। आपकी राजधर्म क्या देखिए बोलता संदीप है, जी, मणिपुर आपकी भी हो नैतिक है ना, जिम्मेदारी क्या वहाँ बोलती है? केंद्रीय मंत्री तो जी। बैठा नहीं रहेगा मणिपुर में, एक राज्य है, निश्चित रूप से राज्य की नहीं। संस्था काम कर रही है, सेना भी वहां लगी हुई है। तो चुनाव के लिए गृह मंत्री की क्या जरूरत है? भाजपा के नेता के रूप में अगर बात करें तो फिर हम बात समझ सकते हैं। गृह मंत्री के रूप में यहाँ पे बैठ के जिनकी जिम्मेदारी नहीं तो देश गृह के मंत्री लिए के है, रूप में वो कहाँ एक है? वो तो कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री के रूप में आते तो पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते, कानून व्यवस्था की बात करते। बड़े बड़े विज्ञापन गृह मंत्री के रूप में छप रहे हैं। कोई भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा महामंत्री, भाजपा उपाध्यक्ष तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाने का काम चाहे दिग्विजय सिंह जी पे चाहे कमलनाथ जी पे कर रहे हो, तो सबसे पहले इस बात को देख लें कि इनके प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा बेटियां आज तक लापता हैं। इनकी सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में लापता होना और गरीबी का भ्रष्टाचार स्तर में क्या अंतर लगातार है? गिरा है। संदीप जी, लापता से भ्रष्टाचार का क्या लेन देन है? मेरा ये कि गृह मंत्री है भाई, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये इनकी जिम्मेदारी, इसको नहीं देखेंगे वो कि यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, घोटाले बढ़ रहे हैं, मिस्टर घोटालेबाज लगातार लाल वो आंखों कह में रहे हैं निकलते कि राहुल चले जा गांधी रहे हैं। मध्य प्रदेश आएंगे तो ये तय कौन करेगा? कांग्रेस तय करेगी, बीजेपी तो थोड़ी तय करेगी। तो अमित शाह मध्य मैंने प्रदेश तो पहले- आएंगे, राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, ये पार्टी तय ब्रजेश करेगी। जी- और सरकार के यदि गृह मंत्री के नाते जाएंगे तो सरकार तय करेगी। ब्रजेश जी, मैंने तो पहले ही बोला कि अमित शाह जी पूरे समय यहाँ मध्य प्रदेश में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी देश की उस व्यवस्था को लेके है, उस पर मैंने सवाल उठाया, उनकी राजनीतिक व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाया। वो तो यहाँ रहे, आज से लेकर 2024 तक रहे, हमारे मेहमान बन के रहेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तिवारी जी, वो तो लेकिन- सम्मान और स्वागत करने के लिए तैयार है मेहमान के रूप में, लेकिन यदि अमित शाह आए हैं तो उनको कानून व्यवस्था भी बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लड़कियां गायब हुई हैं तो उस पर भी बात करनी चाहिए, कान भी खींचना चाहिए। तिवारी जी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, संदीप मैं जी कह एक रहे हैं बात कानून कहना व्यवस्था चाहता पर भी हूं। बात कर लेते वो। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की जहाँ तक मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है और उसको ठीक करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। कोई भी घटना अगर हुई है, उस घटना को उन्होंने हर स्तर पर मैंने पकड़ने की और उसके बाद भविष्य की दृष्टि से वो न हो, इसके प्रयास हुए हैं, हो रहे हैं। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि गृह मंत्री वही बनता है, प्रधानमंत्री वही बनते हैं, या कोई भी मंत्री वही बनते हैं जो पार्टी के नेता होते हैं। बिल्कुल। जब वो बीजेपी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में तो बिना गृह नेता के भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना तिवारी जी। कांग्रेस में तो एक परिवार का ही व्यक्ति नेता है, एक परिवार का व्यक्ति ही लोकसभा में नेता है, एक परिवार का व्यक्ति ही सब कुछ है। सामने खड़गे खड़े हो जाए, क्या कोई खड़े हो जाए, वहाँ तो राहुल प्रियंका खड़गे जी कहाँ से गांधी परिवार से आ गए? 65 बज रहा है। अब रही बात इस बात की कि कमलनाथ जी बड़े पाक साफ, बड़े ईमानदार हैं। कांग्रेस के मेरे मित्र ये बोलने के पहले ये भूल जाते हैं कि कमलनाथ जी अपने नकुलनाथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने भतीजे के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो जेल में बंद रहा। और इतना ही नहीं, वो जो डायरी पकड़ी गई थी जब केंद्र की एजेंसी ने छापा मारा था कमलनाथ के पीए के पास, जो उनके मुख्यमंत्री के नाते उनका काम देख रहे थे प्रमुखता से, उनके पास डायरी पकड़ी गई थी। और इस नाते उन्होंने, गृह मंत्री जी ने जरा से उस बात की चर्चा की। वास्तविकता ये नहीं है आदरणीय, वास्तविकता ये है कि जो इंदौर में संभागीय सम्मेलन हुआ मतदान केंद्र स्तर के, अन्ना प्रमुख से लेकर के मतदान
केंद्र अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुखों का, और इसमें जो कार्यकर्ताओं का हुजूम समर्पित भाव से एकत्र हुआ और अमित शाह जी की उपस्थित में, वो देख करके कांग्रेस के जो ये हवा में व्हाट्सएप, ट्विटर, झूठे आरोप, इस दम पर कांग्रेस जबरदस्ती की बातें कर रही थी, इनके तोते उड़ गए। चलिए, माफी चाहता हूं तिवारी जी, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा हमें, क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह हुंकार भरकर चले गए, प्रहार भी कर गए कांग्रेस पर। अब कांग्रेस इससे कैसे बचाव करती है, क्या काट निकालती है, ये इसके ऊपर है, क्योंकि वो हिंदुत्व पर भी बोल कर गए और एक तरफ हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कमलनाथ भी चल रहे हैं। तो कमलनाथ की राह में शाह के मंत्र किस तरह से कांटे बिछाएंगे, इसके लिए 2023 के परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।